हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर मांडगा। जितने भी स्टूडेंट है सर जो सीएनटी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं मई सितंबर और जनवरी की, उनके लिए केस सिनेरियोज बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इससे पहले मैंने 24 केस सिनेरियोज करवा दिए, प्लीज़ ध्यान देना। 25 भी अच्छा केस सिनेरियो है। इसमें केस सिनेरियो में एक पॉइंट बहुत प्यारा है, वो मैं आपको बताऊंगा। और सर मैंने 24 अपलोड कर दिए, तो आप प्लीज़ ज़रूर उसको देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइक करके फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है। जो तरीका मैं केस सिनेरियो पढ़ने का बताता हूँ आप उसको फॉलो करिए, उससे गारंटीड अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। All the amount given above are exclusive of taxes wherever applicable. All the supplies referred above are intrastate supply unless specified otherwise. Condition applicable for availment of ITC has been fulfilled subject to the information given above. Based on the fact of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to question 1 to 4. सब इंट्रास्टेट है ना, ध्यान रखना। तो पहले क्वेश्चन में हमें टैक्स लायबिलिटी बोला है जून की, ठीक है। फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई बोला है ब्रेथवेल को जो हमने सप्लाई किया होगा। फिर टाइम ऑफ सप्लाई भी पूछा है जो ब्रेथवेल को हमने सप्लाई किया उसका। और फिर कुछ कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड कुछ पूछा है। चलो ऊपर देखते हैं, पढ़ते समझ आएगा। Ms. Neha is engaged in the supply of services. She is registered under GST and has opted to pay tax under compulsion scheme for service provider under section 10 2A of the CGST Act. The turnover of the quarter ending June was 12 lakh. सर्विस वाली बात है सर, 10 2A सर, तो इसका 6% कर लेते हैं, 72,000 आ जाएगा। डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये 36,000 हो जाएगा। CGST SGST ईच। तो लो भाई, पहला वाला आंसर तो मिल गया। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग जुलाई शी क्रॉस द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 50 लाख एंड ऑप्टेड आउट ऑफ द कंपल्शन स्कीम। शी ऑल्सो स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑफ गुड्स इन जुलाई, ठीक है। She supplied an order to the Brethwell LLP on X factory basis. जब भी कभी कोई क्वेश्चन में X फैक्ट्री बेसिस देगा ना, तो हमेशा समझ लेना ये फ्रेट का चार्जेस इररिलेवेंट है। मैं X फैक्ट्री मतलब समझ रहे हो, मैं उस आदमी को बोल रहा हूँ भाई फैक्ट्री से ही माल लेके चले जा। जब कोई पर्सन मेरी फैक्ट्री से ही माल लेके चले गया तो भाड़े का खर्चा मैं क्यों जोड़ूं, मेरा तो लगा ही नहीं ना, मेरा तो भाड़ा का खर्चा लगा ही नहीं, तो मैं भाड़े का खर्चा जोड़ूंगा ही क्यों, फ्रेट का खर्चा जोड़ूंगा ही नहीं सर, क्योंकि वो बंदा मेरी फैक्ट्री से लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है सर। मेरे को आई पर्सनली थिंक दिस इज अ नाइस पॉइंट। यहाँ पर स्टूडेंट से गलती हो सकती है, वो आउटवर्ड फ्रेट ऐड कर देगा गलती से। तो 53,000 प्लस 5,000 डिस्काउंट गिवन ऑन रिसीविंग पेमेंट नॉट इंक्लूडिंग द इनवॉइस, और एग्रीमेंट नहीं है तो सर कुछ होगा ही नहीं। तो ये हो गया 58। इसके बाद तो ये अलग चीज है। तो हमसे वैल्यू पूछा था सर, तो वैल्यू मिल गई हमें 58,000। अब टाइम ऑफ सप्लाई जानना था। आओ, for supplies provided to Brethwell LLP, she received half of the amount in advance on 22nd July. The goods were dispatched from her factory on 25th July and delivered on 28th July. तो सर सिंपल सी बात है सर, इनवॉइस 30 जुलाई को रिलीज किया, बैलेंस पेमेंट। सर पेमेंट से तो मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, गुड्स का केस है। जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था एज पर सेक्शन 31, और जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ, दोनों में विच एवर रिजल्ट लिया। इनवॉइस किस दिन इशू हो जाना चाहिए था सर, गुड्स मूवेबल है तो 25th को इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था सर। इनवॉइस इशू हुआ है 30 जुलाई को, दोनों में विच एवर रिजल्ट लिया 25 जुलाई सर, ठीक है। आपके ये कंसेप्ट अच्छे होना चाहिए सर, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Ms. Neha supplied goods to the following persons, ठीक है। मिस्टर पवन एन अनरजिस्टर्ड पर्सन 150 रुपीज का, मिस्टर उमेश एन रजिस्टर्ड पर्सन 110, रेंज ट्रस्ट एंड अनरजिस्टर्ड एंटिटी 250। नन ऑफ द अबव रिक्वायर्ड अ टैक्स इनवॉइस। नाइस 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 नाइस। इसी के लिए हमसे पूछा था सर कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, तो हमने बोला था सर सामने वाला पर्सन जो है उसको टैक्स इनवॉइस नहीं चाहिए, वो क्रेडिट नहीं लेना चाहता, और वैल्यू अगर 200 से ज्यादा नहीं है तो हम उसको कंसोलिडेट कर सकते थे। ये बंदा तो रजिस्टर्ड है, इसको कंसोलिडेट नहीं कर सकते, इसको छोड़ दो। सर ये 250 से ज्यादा है, इसको कंसोलिडेट कर नहीं पाएंगे, ये दोनों कंसोलिडेट नहीं हो पाएंगे। तो सर बचा तो यही ना सर, 200 से कम है और सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, क्रेडिट की कोई बात ही नहीं है, उसको टैक्स इनवॉइस चाहिए ही नहीं, तो सर यही तो है जो क्या बोलते हैं अपन कंसोलिडेट कर पाएंगे। तो मिस्टर पवन, और एक ही तो है सर मिस्टर पवन। समझ आया? ये हमारे 25 नंबर के केस सिनेरियो खत्म हो गए। लास्ट 5 केस सिनेरियो और है सर, ठीक है। तो आपसे सिंपल एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, और नेक्स्ट 5 केस सिनेरियोस भी कवर कर लो ताकि आपकी एक्सट्रीम कवरेज हो जाएगी, बहुत गजब कवरेज हो जाएगी सर आपकी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलो, थैंक यू।